हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। मैं हर्षित आनंद आ चुका हूं एक नई यूनिवर्सिटी के रिव्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का अलग अलग पैरामीटर्स पे। यानी कि इस वीडियो में कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है यूईएम का अलग अलग पैरामीटर्स पे, और देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटी आपके क्राइटेरिया पे स्टैंड बाई करती है या नहीं। चलिए तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या रहने वाला है इस वीडियो में अपना आज का कंटेंट। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हम लेंगे इस यूनिवर्सिटी का एक ब्रीफ ओवरव्यू। ये यूनिवर्सिटी 2014 में स्टैब्लिश हुई थी। लोकेशन इसका कोलकाता है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जो इसकी 2023 की रैंक है, 20th रैंक इसका था यूनिवर्सिटीज जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उसमें, और ये ICTE से अप्रूव्ड है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया UGC। तो ये था इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या रहने वाला है आज का हमारा कंटेंट। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम जैसे हर वीडियो में कवर करते हैं कनेक्टिविटी पार्ट, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या रहने वाला लोकेशन, क्या रहने वाली है कनेक्टिविटी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का, वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे कैसा है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर हम डिस्कस करेंगे फी स्ट्रक्चर के बारे में, फिर मोड ऑफ एडमिशन, कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, वो हम देखने वाले हैं इस पार्ट में। और साथ में हम डिस्कस करेंगे ये कौन कौन सी कोर्सेज ऑफर करती है, और सबसे ज्यादा जिसका हाइप होता है आपके दिमाग में प्लेसमेंट, वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ्स, प्रोज एंड कॉन्स, और साथ में मैं आपको बताऊंगा अपना POV, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एज ए स्टूडेंट, मैं क्या डिसीजन लेता, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कनेक्टिविटी के पार्ट को और देखते हैं कि कैसा होने वाला है इस यूनिवर्सिटी का कनेक्टिविटी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये यूनिवर्सिटी, यानी कि कनेक्टिविटी इसकी अच्छी है। और साथ में ही जो एरियल रूट के अलावा अगर आप बाई ट्रेन ट्रैवल करना चाहते हो तो ये हावड़ा जंक्शन से भी 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, यानी कि इसका लोकेशन इस यूनिवर्सिटी का बढ़िया होने वाला है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैं आपको बताऊं, इस यूनिवर्सिटी में भी हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल है, साथ में डाइनिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। कैंपस फैसिलिटीज में भी कुछ ये जो भी कुछ प्रोवाइड करती है ये इंस्टीट्यूट, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। लाइब्रेरी इसकी अच्छी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी ये प्रोवाइड करता है, जिम्नासियम भी इसके अंदर मौजूद है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हॉस्टल कैसा इसका होने वाला है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, जो UEM है कोलकाता, और भी यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पे भी सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल है। हॉस्टल में सिक्योरिटी सर्विस भी अच्छी है, वाईफाई आपको मिलेगा फ्री। उसके बाद ये जो हॉस्टल है, क्योंकि इसका कैंपस उतना ब्रॉड नहीं है, तो कैंपस से जो इसकी कैंपस है उससे 2 किलोमीटर, अराउंड 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इसका हॉस्टल है, तो आपको उतना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसी है इसकी हॉस्टल फी। हॉस्टल फी जो है वो 84K है, जो कि दोनों मेल और फीमेल कैटेगरी दोनों के लिए सेम है। तो ये 84K आपको पर ईयर हॉस्टल फी चार्ज करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डाइनिंग फैसिलिटीज कैसी है। यहाँ पे मेस फैसिलिटीज अवेलेबल है, वेज नॉन वेज का सेपरेट है। बिल्कुल, अगर आप नॉन वेज प्रीफर नहीं करते, आप वेज डाइट लेते हो, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट नॉन वेज और वेज की फैसिलिटीज, डाइनिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। मील जो है ये 3 टाइम अ डे देती है, साथ में आपको इवनिंग के टाइम पे स्नैक्स वगैरह भी मिल जाएगा। तो ये मील भी अच्छा है, जैसा कि हमारी टीम ने यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया था, तो उनके अकॉर्डिंग मील फैसिलिटी भी अच्छी है। चलिए स्पोर्ट्स देखते हैं। स्पोर्ट्स की इस यूनिवर्सिटी में अब ये अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करती है, पर जैसा कि मैंने और भी इंस्टीट्यूट जैसे हल्दिया हो गया है ना, जादवपुर यूनिवर्सिटी की मैंने वीडियो बना रखी है, उनकी तरह इसकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं होने वाली है। उतना एडवांस इसका स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है, बिकॉज ऑफ एक ये भी रीजन हो सकता है कि इसका कैंपस उतना ब्रॉड नहीं है ना, क्योंकि इसकी इवन हॉस्टल जो है वो मेन कैंपस से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। तो हाँ, यस, आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा ये स्पोर्ट्स रिगार्डिंग, लेकिन UEM जो है उसकी फैसिलिटीज आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसी नहीं मिल जाएगी, हल्दिया जैसी नहीं मिल जाएगी। तो चलो, ये भी इसका एक पार्ट था जो मैंने आपको बता दिया। कैंपस फैसिलिटीज जो है उसमें आपको लैबोरेटरीज मिल जाएंगी, और यहाँ लैबोरेटरीज में इक्विपमेंट्स वगैरह अच्छे अवेलेबल हैं, एडवांस इक्विपमेंट भी है।
तो लेबोरेटरी फैसिलिटीज भी इसकी काफ़ी अच्छी है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कोर्सेज कौन कौन सी ऑफर करती है। मोस्टली अपना प्रेफरेंस बीटेक होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपना मेजर फोकस बीटेक होगा, तो बीटेक की इसकी फी जो है वो 7.85 लाख है। पहले से थोड़ी बढ़ गई है इसकी फी थोड़ी पहले से बढ़ी है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 60%, ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। साथ में ये MBA MCA BBA BCA LLB BA LLB BBA LLB MA मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें MTech BHM भी ये करती है अगर आपका है, फिर MBA एग्जीक्यूटिव PGDM BSc LLB, ये सारी कोर्सेज भी ये हमें ऑफर करती हैं। इसका मैंने फी भी मेंशन कर रखा है। कुछ कुछ जो फीस है उनमें इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और साथ में ये उनकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमने मेंशन कर लिया है। तो बीटेक का मेजर फोकस है अपना। बीटेक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमारी टीम से, कॉलेज टू कैंपस की टीम से भी कांटेक्ट में रह सकते हो, क्योंकि ये आपको हर एक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली प्रोवाइड करेगी। साथ ही में अगर आपका एडमिशन यहाँ किसी क्राइटेरिया से नहीं हो पा रहा है तो अब हमारी टीम आपको डायरेक्ट एडमिशन में भी हेल्प करेगी। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम इसके यूनिवर्सिटी के अंदर है या नहीं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम है बिल्कुल, और इसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप इन क्राइटेरिया पे स्टैंड बाई करोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। जैसे कि, और अगर आप इन क्राइटेरियाज पे मेंशन जो मैंने क्राइटेरिया कर रखा है, इन पे अगर आप स्टैंड बाई करते हो तो प्लीज हमारी टीम से कांटेक्ट करो, वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। और हमने अपने टीम का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वो सब कुछ मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो, उन्हें डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। चलिए तो मैं बताता चलो, जो 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि फ्री, अगर आप फ्री बिल्कुल पढ़ना चाहते हो तो स्टूडेंट को 95% एग्रीगेट एंड एबव, अगर 95% या उससे ज्यादा आपका 12th के एग्जाम में आ रहा है, 95% या एबव, या तो CBSE ISC या स्टेट बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड जो भी है, बंगाल बोर्ड है, उनसे भी अगर आपका 95 परसेंटेज स्कोर करते हो तो बिल्कुल फ्री आपका 100% स्कॉलरशिप लगने वाला है। 50% स्कॉलरशिप स्टूडेंट सिक्योरिंग 90% एग्रीगेट, अगर जिसका 90% है या इन बिटवीन 90 एंड 95 है तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी बोर्ड एग्जाम में अगर आपका है तो। साथ में 25% स्कॉलरशिप लगती है स्टूडेंट सिक्योरिंग 85, और बिटवीन 85 एंड 90 उनको भी मिलने वाला है 25% स्कॉलरशिप। तो ये इसकी कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो अगर आप इन क्राइटेरिया पे स्टैंड बाय करते हो, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हो, फिर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मोड ऑफ एडमिशन क्या रहने वाला है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मोड ऑफ एडमिशन, मोस्टली सीट्स जो होती हैं वो WBJE के अंदर, जेई मेंस के अंदर और IIM JEE, यानी कि WBJE आपका मेजर फोकस होने वाला है। इधर से आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो सकते हो एडमिशन लेने के लिए। जेई मेंस के थ्रू भी 10% अराउंड सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। कुछ मैनेजमेंट कोटा में भी सीट्स होती हैं, तो अगर आप उस पर स्टैंड बाई करते हो तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखो, जो ये मैंने बताया WBJE, ये बीटेक प्रोग्राम के लिए है। जेई मेंस के थ्रू आप बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। साथ में यहाँ पे जितने भी और भी कोर्सेज हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उनका क्या रहने वाला है मोड ऑफ एडमिशन, लाइक IIM JEE के थ्रू आप BBA BCA में ले सकते हो, MCA में लेना है तो आपको JCA या फिर IIM JEE के थ्रू जाना होगा। तो ये सारी मैंने मेंशन कर रखी है। MBA के लिए भी मैंने मेंशन कर दिया है, WBJE मैट कैट, इसके थ्रू आप MBA में एडमिशन ले सकते हो। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या रहने वाला है अपना कट ऑफ प्रोग्राम। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो कट ऑफ है वो वेरी करते रहती है ना, वेरिएशन इन कट ऑफ, जो कट ऑफ है वो वेरी करते रहती है हर साल। तो एक कोई आप मैं एक अप्रोक्सीमेटली आप इसको लेके चल सकते हो कि हाँ ऑन एन एवरेज आपका ये होना चाहिए, पर आप जितना स्कोर कर सकते हो उतना बढ़िया है ना। तो मैंने बता रखा है, जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 9371 रैंक, जो इसकी पिछले 2023 की मैंने कट ऑफ मेंशन कर लिया है। तो बाकी आप देख सकते हो, IT की भी मैंने मेंशन कर रखी है, तो ये इसकी कुछ कट ऑफ थी पिछली बार। तो ये वेरी करते रहती है, तो ऑन एन एवरेज आप ये देखकर पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो और ऑब्वियसली कोशिश करना इससे बेटर स्कोर कर लो, ताकि हो सकता है आपको इससे बेटर इंस्टीट्यूट भी मिल जाए, है ना। तो आपका मेजर फोकस होना चाहिए बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मैंने मेंशन कर दिया है, आप देख लेना ओवरऑल कट ऑफ जेईई मेन का क्या कहां से कहां तक रहा था इस इंस्टीट्यूट के लिए, अलग अलग कोर्सेज के लिए। तो ये भी मैंने मेंशन कर दिया है, तो आप ये देख लेना। चलो तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है।
हमारा प्लेसमेंट का बहुत ज्यादा हाइप होता है हमारे दिमाग में, है ना। प्लेसमेंट परसेंटेज में अगर बताऊं इस यूनिवर्सिटी की, वो भी अच्छी है, 85 के अराउंड 80 के इसकी प्लेसमेंट परसेंटेज है, यानी कि प्लेसमेंट परसेंटेज भी इसकी अच्छी है। जो हाईएस्ट एनुअल पैकेज है वो है RS 72 लाख इसकी हाईएस्ट एनुअल पैकेज गई है। जो MBA मीडियन पैकेज स्टूड, ये जो होता है ये एवरेज पैकेज, जो ये भी मैंने मेंशन कर दिया है, यानी कि MBA प्रोग्राम भी इसकी काफी अच्छी है, तो आप इधर से भी कोशिश कर सकते हो। देखो जो मैंने प्लेसमेंट बताया है, हाईएस्ट पैकेज जो इधर मेंशन किया है ये ऑफ कैंपस थी, तो आप देख सकते हो ऑन कैंपस भी प्लेसमेंट अच्छी ऑफर करती है, इसकी प्लेसमेंट परसेंटेज भी अच्छी है। अब मैंने 3 साल का डेटा आपको से एक ऑन एन एवरेज क्लियरिटी देने का कोशिश किया है कि इसकी प्लेसमेंट जो थी एवरेज प्लेसमेंट वो कैसे इंप्रूव कर रही है। 2020 में इसकी एवरेज प्लेसमेंट 4 लाख के अराउंड थी, 4 लाख थी, 4.5 2021 में, और उसके बाद 2022 में 8.83 लाख पर एनम, यानी कि आप क्लियर इंक्रीमेंट देख सकते हो, है ना। प्लेसमेंट में आप देख सकते हो, यानी कि यूनिवर्सिटी अच्छा ग्रोथ कर रही है क्योंकि आप अराउंड विद इन 2 ईयर्स और 3 ईयर्स जो इसकी एवरेज पैकेज थी वो डबल हो गई, है ना, 4 लाख से 8.83 लाख पर एनम। सो इसका जो प्लेसमेंट है वो उसमें इंक्रीमेंट देख सकते हो आप क्लियरली। सो आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो क्योंकि इसकी प्लेसमेंट परसेंटेज भी काफी अच्छी है। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इसके रिक्रूटर्स, लाइक कौन कौन सी कंपनीज यहाँ विजिट करती हैं आपके प्लेसमेंट के लिए। तो मैंने सबका नाम मेंशन कर रखा है, TCS, विप्रो, PwC, है ना, ये सारे कंपनीज का मैंने नाम मेंशन कर रखा है आपका। अब देखो जैसे अमेजोन जैसी कंपनीज भी यहाँ पे विजिट कर रही हैं, तो अच्छी कंपनियां जो है वो आती हैं इस इंस्टीट्यूट में। तो अगर आपके पास स्किल सेट बढ़िया है, आपने मेहनत किया है अगर 4 साल अपने स्किल को डेवलप करने में, तो आपको ये अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या रहने वाले हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस कॉलेज का, वे ब्यूटीफुल देन अदर कॉलेजेस, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सुंदर है, ये लाइक नया बना हुआ है बिल्कुल। यहाँ पे वेल इक्विप्ड रिसर्च लैब्स हैं, डिपार्टमेंट है, कटिंग एज कंप्यूटर्स। इवन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका एवरेज जो प्लेसमेंट है इसको आप एज अ प्रोज कंसिडर कर सकते हो। एवरेज प्लेसमेंट में इसका इंक्रीमेंट है, जो मैंने आपको 3 साल का डेटा लेके बताया है। तो जो प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेल एंड गुड नाइस, बट प्लेसमेंट जिस पे अपना मेजर फोकस होने वाला है, क्योंकि वही आपके कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लेसमेंट जो इसका एवरेज प्लेसमेंट है उसमें इंक्रीमेंट है। जो कॉन्स की अगर हम बात करें इसकी, उसके बाद एक प्रोज में आप एक चीज और कंसिडर करते हो, इसका लोकेशन भी इसका बढ़िया है। अब आते हैं कॉन्स पे। कॉन्स में हॉस्टल फी मेरे हिसाब से ज्यादा है, 84 के, ये थोड़ा जो इकोनॉमिकली साउंड नहीं उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होने वाला है। तो आप पीजीज के लिए चले जाओ, है ना। अगर आपको लगता है कि हॉस्टल फी, वहां पे पीजी भी अवेलेबल है आउटसाइड कैंपस, तो आप पीजी के लिए जा सकते हो। देयर इज नो अटैचमेंट ऑफ प्लेग्राउंड टू प्ले स्पोर्ट्स, है ना, क्योंकि इसकी कैंपस मैंने बताया उतना ब्रॉड नहीं है, जैसा मैंने मेंशन भी किया था आपको। तो ये भी एक इसका कॉन्स है जो कि मैंने आपसे बिल्कुल ऑनेस्टली डिस्कस कर दिया। तो ये थी इसकी कुछ प्रोज एंड कॉन्स। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं देता हूं आपको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि एज ए स्टूडेंट मैं क्या सोचता अगर आपकी इससे अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं हो रही। लाइक मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, हेरिटेज में अगर आपका नहीं हो रहा, इस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेने का रीजंस क्या क्या है जो मैं आपको पहले बताऊंगा। सबसे पहले बात क्या है कि जो इसकी प्लेसमेंट, यानी कि फिर से मैं आपको बताता हूं, जो इसकी एवरेज प्लेसमेंट है उसमें इंक्रीमेंट है, ठीक है। प्लेसमेंट परसेंटेज भी इसका बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद ये आपको यहाँ पे जो कंपनी विजिट करती है, वो भी अच्छी कंपनी है। उसके बाद अगर आप देख लो तो इस इंस्टीट्यूट का जो लोकेशन है वो भी बढ़िया रहने वाला है, लोकेशन आपका बढ़िया रहने वाला है। लेकिन अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में आपको लगता नहीं आपको स्पोर्ट्स में वाइडर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो, तो आप यहाँ नहीं जा सकते हो, क्योंकि इसका उतना डेवलप्ड स्पोर्ट्स जो सेक्टर है इस यूनिवर्सिटी में उतना डेवलप्ड नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अदरवाइज अगर आप कैरियर पे फोकस करना चाहते हो तो आप इसके लिए जा सकते हो। हॉस्टल फी जो मैं आपको बताऊं, हॉस्टल फी इसका थोड़ा ज्यादा है हॉस्टल फी, तो आप पीजी प्रीफर कर सकते हो, है ना। अगर ये फी आपको ज्यादा लग रहा है तो आप पीजी प्रीफर कर लो। और अगर आपकी कोर्सेज, अगर आपको आईटी मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, ये सारी कोर्सेज मिल रही है, और हेरिटेज में आपको ये नहीं मिल रहा है, कोई और बीटेक के अंदर कोई दूसरा कोर्स मिल रहा है जिसका डिमांड उतना ज्यादा नहीं है, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी कम है, इंटरेस्ट भी एक वन ऑफ द मेजर पैरामीटर है जिसको आप कंसिडर जरूर करना, इंटरेस्ट कम है तो आप बिल्कुल इसको ऑप्ट करना, है ना, हेरिटेज की जगह,
ठीक है। लेकिन अगर हेरिटेज में भी आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो आप हेरिटेज के लिए जा सकते हो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज आ रही हो किसी भी इंस्टीट्यूट से ऑल ओवर इंडिया, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।